हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रूट। शायद ये 11th क्लास के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक होगा, कंप्लीट सिलेबस में से। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए। मैं बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही अच्छे से डेरिवेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखें। एट द एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेटअप। ठीक है, सेटअप को हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। आप तो जानते होंगे, जैसे हम बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल, गाड़ी कुछ भी चलाते हैं, तो यदि फ्लैट रोड हो और हमें टर्न करना हो तो हमें स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर एक केस हम इमेजिन करें कि वहां पर कुछ जैसे हमारे लिए पानी पड़ा हुआ है या रेत पड़ी हुई है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो रहा है। ठीक है ना, ग्रिप नहीं बन पा रही है टायर्स की, या टायर्स चिकने हैं हमारे, मान के चलिए। ठीक है, टायर्स की ग्रिप एकदम खत्म हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हम टर्न करेंगे, अपनी स्पीड हम कम ना करें और अगर हम टर्न करें हमारे व्हीकल को, तो ये क्या होगा कि ये टर्न ना करके सीधा निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आगे, जैसे ये हमारा टर्न है कोई, तो अगर हम यहाँ से आ रहा टर्न नहीं कर, हम टर्न करें और अपनी स्पीड स्लो नहीं करी ना, तो हमें जाना ऐसा था लेकिन हम जा सीधे चले जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई हर बार हमें स्पीड स्लो करनी पड़ रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हमें स्पीड भी स्लो ना करनी पड़े और हमें टर्निंग थोड़ी सेफ भी हो जाए। ठीक है ना, हम कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड के साथ टर्न ले सकें और सेफ टर्न ले सकें। तो यहां पर साइंटिस्ट को आइडिया आया कि भाई फ्लैट रोड पे हम टर्न कर रहे हैं तो रिस्क हो रहा है। अगर हम रोड के आउटर एज को उठा दें, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाले एज को हम थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दें, इस टाइप का सेटअप बना दें, तो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इससे आखिर फायदा हुआ क्या और ये किस एंगल पर उठाया जाए, कि भाई कितनी ही वैल्यू पर उठा दिया जाए। यदि हमको उठाने से फायदा हो रहा तो हम बिल्कुल ही ऐसी कर दें, रोड मौत का कुआं बना दें। ठीक है, तो उसका भी एक फिक्स वैल्यू होती है कि किस एंगल पर अगर हम उसको इंक्लाइन करेंगे तो हम इतनी एक फिक्स वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं, सेफ टर्न ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट सेटअप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम का एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। ये तो हमारी रोड है, ये हमारी रोड है जो कि हमने थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके रखी है, और ये हमारा व्हीकल है। ठीक है, इस पर देखिए हम जानते हैं कि मास जो होता है, मास हमेशा ही परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया हमारा वेट गाड़ी का mg। ठीक है, तो यहां पर देखिए r कुछ एक थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये थीटा यहां पर बन रहा है। अब बॉडी, जैसे कि बॉडी जब टर्न करती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम राइट साइड टर्न ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये लेफ्ट साइड जाने के लिए होगी। ठीक है ना, ये स्लिप लेफ्ट साइड करेगी, मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। अगर गाड़ी हमारी स्लिप करके बाहर जाना चाह रही है तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, जो कि उसको पकड़ के रखी है कि ये बाहर ना हो, तो ये कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन का, जिससे ग्रिप बनी हुई है टायर्स की। ठीक है ना, टायर्स जो रेसिंग बाइक्स होते हैं, कार्स होती हैं, इनके टायर्स की ग्रिप बहुत शानदार होती है ताकि ये टर्निंग पे ना स्लिप नहीं होते हैं, स्किड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, सेंटर की तरफ होती है। तो देखिए यहां पर अगर हम इन फोर्सेस को कंबाइन करें तो ये तो हमारे 3 बेसिक फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि इनके कंपोनेंट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए जब हम एक ट्रॉली को पुल करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि एक फोर्स से हम ट्रॉली को ऊपर उठाए हुए हैं, मतलब एक फोर्स वर्टिकल लग रहा है, और फिर हम जब आगे ले जा रहे हैं ट्रॉली को, मूव करा रहे हैं, तो एक फोर्स हम एक्स एक्सेस पे लगा रहे हैं, एक फोर्स वाई एक्सेस पे लगा रहे हैं। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और बाकी एक फोर्स एक्स एक्सेस में भी लग रहा है, एक फोर्स वाई एक्सेस में भी लग रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि ये जो फोर्सेस है ना, इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे। कैसा कंपोनेंट, देखिए mg ये है तो एक mg का कंपोनेंट ये हो गया, एक mg का कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर mg के 2 कंपोनेंट हो गए। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर mg आ जाएगा cos थीटा वाला कंपोनेंट और ये हो जाएगा mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा f है, f के भी 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब हाँ, ये तो हमारी बॉडी है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम दूसरे मार्कर से लिखेंगे। देखिए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये एंगल यदि थीटा होगा ना तो हमारा जो f है, f का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, cos थीटा वाला, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा वाला। ठीक है ना, इसके कंपोनेंट होगा ये दोनों। ठीक है,
आर तो सीधा ये चला गया था, और हमने अभी सिर्फ इसके mg के कंपोनेंट करे हैं। एक mg ये है, mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट, mg का sin थीटा वाला कंपोनेंट। mg के दो कंपोनेंट, f के दो कंपोनेंट कौन से, f अगर एक यहाँ है तो एक रहेगा नीचे, एक रहेगा उसके हॉरिजॉन्टल। अब बचा r, तो r का भी देखिए, r के लिए भी हमें इस टाइप सा कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा जहां पर होता है हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट वहीं आता है। तो यहाँ पर r का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, cos थीटा वाला, और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, r sin थीटा वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दो फोर्सेस मिल रहे हैं जो कि टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहे हैं। हमें मेन जो काम है ना वो इन्हीं दोनों फोर्सेस से है और इन दोनों फोर्सेस से। ठीक है, तो बाकी सेटअप आप अगर नहीं भी बनाते हैं ना और आपने इतना लिखा हुआ है तो आपका जो डायग्राम है एकदम 100% सही माना जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे टर्न करती है या टर्न लेती है, सिंपल सी बात हम देखें तो उसके लिए एक जरूरी फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी टर्न नहीं कर सकती है। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं आता है, कोई एक फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारी बॉडी है ये टर्न कर रही है, तो जो टर्न करके सीधी निकल जाएगी ना, टर्न नहीं करेगी अगर फ्रिक्शन ना हो तो। वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही तो टायर्स को पकड़ कर रखा हुआ है कि भाई रोड से जुड़े रहें और जहां जहां रोड जा रही वहां टर्न कर जाएं। ठीक है ना, अब हम एग्जाम्पल के लिए रोड पर ऑयली सरफेस हो यदि रोड पर, तो हम टर्न करेंगे ना तो गाड़ी टर्न नहीं करेगी क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन खत्म हुआ तो गाड़ी टर्न नहीं करेगी, सीधी चली जाएगी फिसलते हुए। ठीक है ना, तो यहां पर हम समझते हैं कि जो फ्रिक्शन है ना यही एक ऐसा फोर्स है जो टर्न करने में हेल्प कर रहा है, मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन में r, मतलब मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी जो है उसके स्क्वायर, और अपॉन में जिस सर्कल पे हम टर्न कर रहे हैं उसकी रेडियस। ठीक है, इनका रेशो होता है। तो देखिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये फोर्सेस जो है ना ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका कैसा फॉर्मेशन बनेगा, देखिए f cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए mv² अपॉन r के, मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले या उससे ज्यादा फोर्स मिल जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से कम ये फोर्सेस की वैल्यू रही तो आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी स्किड करने वाली है और काम तमाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमें या तो ये ग्रेटर मिले या फिर इक्वल मिले, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अभी ऐसा मान के चलते हैं कि ये इक्वल ही लेके चल रहे हैं हम। ठीक है ना, कि भाई बराबर हो जाए तो हमारे लिए सबसे सही रहेगा। ठीक है, ज्यादा हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बराबर चाहिए बस। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख लेते हैं। अब हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे म्यू आर, तो न्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, अब यहां से हम ले लेंगे r कॉमन, तो क्या बचा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। ठीक है, सिंपली ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने जो x एक्सेस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे थे ना, अभी सिर्फ हमने उन्हें लिया है। ठीक है, अब हम कौन से फोर्सेस लेने वाले हैं जो कि वर्टिकली काम कर रहे हैं। वर्टिकली मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके अपोजिट कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं हमारे, देखिए F साइन थीटा प्लस mg इज इक्वल टू हमारा कौन सा फोर्स है, r cos थीटा, जो कि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर मिटा दिया था आपको। ठीक है, ये वाला नहीं मिटाना, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, r cos थीटा। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, f इज इक्वल टू न्यू आर साइन थीटा प्लस mg इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, mg को हम यहीं छोड़ देंगे वापस, यहाँ पर r cos थीटा माइनस में म्यू r साइन थीटा। ठीक है, इसे हम फर्दर यदि सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताना ना भूले भाई लोग कि कैसा लग रहा है आपको, एक्सप्लेनेशन ठीक है कि नहीं। ठीक है, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए ये थोड़ा इजी सेटअप लग रहा है इसलिए हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है हमारी, r इज इक्वल टू mv² अपॉन में r म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा।
ये था हमारा सेटअप, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमने पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। इसे फर्स्ट इक्वेशन ना दे करके हम इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दें और यहां पर हम इसे पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में। सो फ्रॉम, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, mg इज इक्वल टू, पहले हम सबसे पहले पुट कर देंगे r की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन में r म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो हो गई r की वैल्यू। अब ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा सेटअप। m से m हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारी यहां से देखिए, हमें चाहिए थी वेलोसिटी की वैल्यू, कि हम किस वेलोसिटी से मूव करें, क्योंकि हमने ऐसा देखा था कि अगर फ्लैट रोड है तो हम फॉर एग्जांपल हम बहुत स्लो स्पीड से चलेंगे तो ही हम सेफ टर्न ले पाएंगे, वरना स्किड कर जाएंगे। तो हमने जो रोड को थोड़ा सा उठाया, जो इंक्लाइन किया है ना, तो इससे कुछ वेलोसिटी में चेंज आया होगा कि भाई अभी हम 20 किलोमीटर की स्पीड से चल पा रहे थे, अब हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पा रहे हैं रोड इंक्लाइन होने के बाद, ठीक है ना। तो हमें वही वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम वेलोसिटी के लिए जो टर्म निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, r म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में, ये टर्म नीचे चला जाएगा v स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। और यहां से देखिए v स्क्वायर निकाला तो ये यहां पर r g हो गया, ठीक है। g पहले से था यहां पर, नीचे क्या बचा हमारा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये टर्म आ गया हमारा। तो हमारी जो वेलोसिटी है, इसका एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अभी भी ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से हम चाहे ना तो कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर जी, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा यहां से, ठीक है। कॉस थीटा आ गया बाहर, तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस यहां पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से 1 आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आया तो माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस टाइप का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे अपना मेन फॉर्मूला, जो कि होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। अब देखिए 1, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा हमने कर दिया कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस न्यू टेन थीटा, ठीक है। ये आ चुका है हमारा बिल्कुल सिंपल सा सेटअप, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ 2 स्टेप्स में, पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे, दूसरा स्टेप है ये वाले फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे वर्टिकल, मतलब आर कॉस थीटा के इक्वल में ये फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल में ये फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ऑप्टिमम वेलोसिटी कह सकते हैं कि भाई इस वेलोसिटी पे अगर हम चलेंगे तो सेफ टर्न होगा हमारे लिए, ठीक है ना। आप और वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था भाई बैंकिंग ऑफ रूट का डेरिवेशन। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने एक्सप्लेन ठीक किया कि नहीं। अभी जस्ट चैनल शुरू किया है, बहुत ग्रो करना है, तो आपके सजेशंस बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करिएगा इस। और अगर अभी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा डाउट्स के ऊपर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में ही डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया आपको कि देखिए अभी तक क्या होता था, जब प्लेन रोड रहती थी तो वहां पर जो टर्न हमें लेना रहता था, अगर हम सेफ टर्न लेना चाहते हैं तो वहां पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही एक ऐसा हमारे पास जरिया होता था जो कि सेफ टर्न ले सकते हैं हम। वरना अगर ऑयली सरफेस कर दें, फ्रिक्शन अगर हम खत्म कर दें प्लेन रोड पे, तो आप टर्न ही नहीं ले सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाएंगे ना तो आपकी वो जो व्हीकल है वो स्लिप कर जाएगा, कार बाइक जो भी है ना, वो टर्न नहीं लेगी, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है ना, स्लिप हो जाएगी। तो यहां पर हमने इससे क्या निकाला, यहां पर एक r sin थीटा का कंपोनेंट बढ़ जाता है नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। जो वेट होता है ना वो भी थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ जाता है, जिसके कारण बॉडी और बैलेंस हो जाती है, स्लिप नहीं करती है, ठीक है ना। यहां पर यदि हम अपने म्यू को 0 भी कर देना, फिर कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सॉरी, इसको अगर हम 0 भी कर देते हैं ना तो भी हमें वेलोसिटी 0 नहीं मिलेगी। पहले ऐसा होता था प्लेन रोड में कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0 करेंगे ना तो वेलोसिटी 0, आप मूव ही नहीं कर सकते बिना फ्रिक्शन के। तो लेकिन यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो गाइज लाइक जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।